जीवन की लय पर सांसों के सुर में दिल ये हमारा गुनगुना रहा है, गुनगुना रहा है। करने करावन हार परम पिता है, वो ही तो हमसे करवा रहा है, करवा रहा है। जीवन की लय पर सांसों के सुर में। ओम शांति। आज 11 दिसंबर 2020। आज प्राण प्यारे मीठे बाप दादा के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, मधुबन होलीएस्ट ऑफ दी होली बाप का घर है। यहाँ तुम किसी भी पतित को नहीं ला सकते। प्रश्न: इस ईश्वरीय मिशन में जो पक्के निश्चय बुद्धि हैं, उनकी निशानियां क्या होंगी? उत्तर: आज बाबा ने 5 निशानी बताई। पहला, वह निंदा स्तुति मान अपमान सब में धीरज से काम लेंगे। दूसरा, क्रोध नहीं करेंगे। तीसरा, किसी को भी दैहिक दृष्टि से नहीं देखेंगे, आत्मा को ही देखेंगे, आत्मा होकर बात करेंगे। चौथा, स्त्री पुरुष साथ में रहते कमल फूल समान रहेंगे। पांचवा, किसी भी प्रकार की तमन्ना इच्छा नहीं रखेंगे। आज का गीत है जले क्यों ना परवाना। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं, अर्थात भगवान पढ़ा रहे हैं रूहानी स्टूडेंट को। उन स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं, उन्हें कोई रूहानी स्टूडेंट नहीं कहेंगे। वे तो हैं ही आसुरी विकारी संप्रदाय के। आगे तुम भी आसुरी अथवा रावण संप्रदाय के थे। अब राम राज्य में चलने के लिए 5 विकारों रूपी रावण पर जीत पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। यह जो नॉलेज प्राप्त नहीं करते, उन्हों को समझाना पड़ता है। तुम रावण राज्य में हो, खुद समझते नहीं हैं। तुम अपने मित्र संबंधियों आदि को कहते हो, हम बेहद के बाप से पढ़ते हैं। तो ऐसे नहीं कि वह निश्चय करते हैं। कितना भी बाप कहे या भगवान कहे, तो भी निश्चय नहीं करते। नए को तो यहाँ आने का हुक्म नहीं है। माउंट आबू के लिए बाबा ने कहा, बिगर चिट्ठी व बिगर पूछे तो कोई आ भी नहीं सकते, परंतु कहाँ कहाँ कोई आ जाते हैं। यह भी कायदे का उल्लंघन है। एक एक का पूरा समाचार, नाम आदि लिखकर पूछना होता है कि इनको भेज देवें। फिर बाबा कहते हैं तो भले भेज दो। अगर आसुरी पतित दुनिया के स्टूडेंट होंगे तो बाप समझाएंगे। वह पढ़ाई तो विकारी पतित पढ़ाते हैं, यह ईश्वर पढ़ाते हैं। उस पढ़ाई से पाई पैसे का दर्जा मिलता है। भल कोई बहुत बड़ा इम्तिहान पास करते हैं,
फिर कहाँ तक कमाते रहेंगे। विनाश तो सामने खड़ा है। नेचुरल क्लाइमिटीज भी सब आने वाली हैं। यह भी तुम समझते हो। जो नहीं समझते हैं उन्हों को बाहर विजिटिंग रूम में बिठाए समझाना होता है। यह है ईश्वरीय पढ़ाई। इसमें निश्चय बुद्धि ही विजयंती होंगे, अर्थात विश्व पर राज्य करेंगे। रावण संप्रदाय वाले तो यह जानते नहीं। इसमें बड़ी खबरदारी चाहिए। परमिशन बिगर कोई भी अंदर आ नहीं सकता। यह कोई घूमने फिरने की जगह नहीं है। थोड़े समय में कायदे कड़े हो जाएंगे, क्योंकि यह है होलीएस्ट ऑफ दी होली। शिव बाबा को इंद्र भी कहते हैं ना। ये इंद्र सभा है। 9 रत्न अंगूठी में भी पहनते हैं ना। उन रत्नों में नीलम भी होता है, पन्ना माणिक भी होता है। यह नाम रखे हुए हैं। परियों के भी नाम हैं। तुम परियां उड़ने वाली आत्माएं हो। तुम्हारा ही वर्णन है, परंतु मनुष्य इन बातों को कुछ भी समझते नहीं हैं। बाबा ने कहा, अंगूठी में भी जब रतन डालते हैं तो उनमें कोई पुखराज, नीलम, पेरूस भी होते हैं। कोई का दाम 1000 रुपया तो कोई का दाम 10-20 रुपया। बच्चों में भी नंबरवार हैं। कोई तो पढ़कर मालिक बन जाते हैं, कोई फिर पढ़कर दास दासियां बन जाते हैं। राजधानी स्थापन होती है ना, तो बाप बैठ पढ़ाते हैं। इंद्र भी उनको ही कहा जाता है। यह ज्ञान वर्षा है। ज्ञान तो सिवाय बाप के कोई दे ना सके। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही यह है। अगर निश्चय हो जाए कि ईश्वर पढ़ाते हैं, फिर वह पढ़ाई को छोड़ेंगे नहीं। जो होंगे ही पत्थर बुद्धि, उनको कभी तीर नहीं लगेगा। आकर चलते चलते फिर गिर पड़ते हैं। 5 विकार आधा कल्प के शत्रु है। माया देह अभिमान में लाकर थप्पड़ मार गिरा देती है। फिर आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती हो जाते हैं। ये माया बड़ी दुष्टर है। एक ही थप्पड़ में गिरा देती है। समझते हैं हम कभी नहीं गिरेंगे, फिर भी माया थप्पड़ लगा देती है। यहाँ स्त्री पुरुष दोनों को पवित्र बनाया जाता है, सो तो ईश्वर के सिवाय कोई बना ना सके। यह है ईश्वरीय मिशन। बाप को खिवैया भी कहा जाता है। तुम हो नैया। खिवैया आते हैं सभी की नैया को पार लगाने। कहते भी हैं सच की नैया हिलेगी डुलेगी, परंतु डूबेगी नहीं। कितने ढेर के ढेर मठ पंथ हैं। ज्ञान और भक्ति की जैसे लड़ाई होती है, कभी भक्ति की विजय होगी, आखिर तो ज्ञान की ही विजय होगी। भक्ति की तरफ देखो, कितने बड़े बड़े योद्धे हैं, और ज्ञान मार्ग की तरफ भी कितने बड़े बड़े योद्धे हैं। अर्जुन, भीम आदि नाम रखे हैं ना। ये तो सब कहानियां बैठ बनाई है। गायन तो तुम्हारा ही है। हीरो हीरोइन का पार्ट तुम्हारा अभी बज रहा है। इस समय ही युद्ध चलती है। तुम्हारे में भी बहुत हैं जो इन बातों को बिल्कुल समझते नहीं हैं।
जो अच्छे अच्छे होंगे उनको ही तीर लगेगा, थर्ड क्लास तो बैठ न सकें। दिन प्रतिदिन बहुत कड़े कायदे होते जाएंगे। पत्थर बुद्धि जो कुछ नहीं समझते उनको तो यहाँ बैठना भी बेकायदे है। ये हाल होलीएस्ट ऑफ होली है। पोप को होली कहते हैं। यह तो बाप है होलीएस्ट ऑफ होली। बाप कहते हैं इन सभी का मुझे कल्याण करना है। यह सब विनाश हो जाने वाले हैं। यह भी कोई सब थोड़े ही समझते हैं। भल सुनते हैं, परंतु एक कान से सुन दूसरे कान से निकाल देते हैं। ना कुछ धारण करते हैं, ना कराते हैं। ऐसे गूंगे बहरे भी बहुत हैं। बाप कहते हैं हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। बाबा कहते देखो वह तो बंदर का चित्र दिखाते हैं, परंतु यह तो मनुष्य के लिए कहा जाता है। मनुष्य इस समय बंदर से भी बदतर है। नारद की भी कहानी बैठ बनाई है। उनको बोला तुम अपनी शक्ल तो देखो, 5 विकार तो अंदर में नहीं है। जैसे साक्षात्कार होता है, हनुमान का भी साक्षात्कार होता है ना। बाप कहते हैं कल्प कल्प यह होता है। सतयुग में यह कुछ भी बातें होती नहीं। यह पुरानी दुनिया ही खत्म हो जाएगी। जो पक्के निश्चय बुद्धि हैं वह समझते हैं कल्प पहले भी हमने ये राज्य किया था। बाप कहते हैं बच्चे अब दैवी गुण धारण करो। अब कोई बेकायदे काम नहीं करो। स्तुति निंदा सब में धीरज धारण करना है। क्रोध नहीं होना चाहिए। तुम कितने ऊंच स्टूडेंट हो। भगवान बाप पढ़ाते हैं, वह डायरेक्ट पढ़ा रहे हैं, फिर भी कितने बच्चे भूल जाते हैं क्योंकि साधारण तन है ना। बाप कहते हैं देहधारी को देखने से तुम इतना उठ नहीं सकेंगे। आत्मा को देखो, आत्मा यहाँ भ्रुकुटी के बीच में रहती है। आत्मा सुनकर कांध हिलाती है। बाबा कहते हमेशा आत्मा से बात करो। तुम आत्मा इस शरीर रूपी तख्त पर बैठी हो। तुम तमो प्रधान थी, अब सतो प्रधान बनो। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने से देह का भान छूट जाएगा। आधा कल्प का देह अभिमान रहा हुआ है। इस समय सब देह अभिमानी है। अब बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो। आत्मा ही सब कुछ धारण करती है। खाती पीती सब कुछ आत्मा करती है। बाप को तो अभोक्ता कहा जाता है। वह है निराकार। यह शरीरधारी सब कुछ करते हैं। वह खाता पीता कुछ नहीं, अभोक्ता है। तो इसकी फिर वो लोग कापी बैठ करते हैं। कितना मनुष्यों को ठगते हैं। तुम्हारी बुद्धि में अभी सारा ज्ञान है। कल्प पहले जिन्होंने समझा था वही समझेंगे। बाप कहते हैं मैं ही कल्प कल्प आकर तुमको पढ़ाता हूँ और साक्षी होकर देखता हूँ। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जो पढ़ा था वही पढ़ेंगे। टाइम लगता है। कहते हैं
कलयुग अभी 40,000 वर्ष शेष है, तो घोर अंधियारे में है ना। इसको अज्ञान अंधियारा कहा जाता है। भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में रात दिन का फर्क है। यह भी समझने की बातें हैं। बच्चे बड़ी खुशी में डूबे हुए रहने चाहिए। सब कुछ है, कोई तमन्ना नहीं। जानते हैं कल्प पहले मिसल हमारी सब कामनाएं पूरी होती हैं, इसलिए पेट भरा रहता है। जिनको ज्ञान नहीं, उनका थोड़े ही पेट भरा रहेगा। कहा जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं। जन्म जन्मांतर की राजाई मिलती है। दास दासियां बनने वालों को इतनी खुशी नहीं रहेगी। पूरा महावीर बनना है, माया हिला ना सके। बाप कहते हैं आँखों की बड़ी संभाल रखनी है, क्रिमिनल दृष्टि ना जाए। स्त्री को देखने से चलायमान हो जाते हैं। अरे तुम तो भाई बहन कुमार कुमारी हो ना, फिर कर्म इंद्रियां चंचलता क्यों करती। बड़े बड़े लखपति करोड़पति को भी माया खलास कर देती है। गरीबों को भी माया एकदम मार डालती है। फिर कहते बाबा हमने धक्का खाया। अरे 10 वर्ष के बाद भी हार खा ली, अब तो पाताल में गिर पड़े। अंदर में समझते हैं इनकी अवस्था कैसी है। कोई कोई तो बड़ी अच्छी सर्विस करते हैं। कन्याओं ने भी भीष्म पितामह आदि को बाण मारे हैं ना। गीता में थोड़ा बहुत है, यह तो है ही भगवानुवाच। अगर कृष्ण भगवान ने गीता सुनाई तो फिर ऐसा क्यों कहते हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ, कोई विरला जानते हैं। कृष्ण यहाँ होता तो पता नहीं क्या कर देते। कृष्ण का शरीर होता ही है सतयुग में। यह नहीं जानते कि कृष्ण के बहुत जन्मों के अंत के शरीर में मैं प्रवेश करता हूँ। कृष्ण के आगे तो झट सब भाग आए। पोप आदि आते हैं तो कितना झुंड जाकर इकट्ठा होता है। मनुष्य यह थोड़े ही समझते हैं कि इस समय सब पतित तमो प्रधान है। कहते भी हैं हे पतित पावन आओ, परंतु समझते नहीं कि हम पतित हैं। बच्चों को बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। बाबा की बुद्धि तो सब सेंटर्स के अनन्य बच्चों की तरफ चली जाती है। जब जास्ती अनन्य बच्चे यहाँ आते हैं तो फिर यहाँ देखता हूँ, नहीं तो बाहर में बच्चों को याद करना पड़ता है। उनके आगे ज्ञान डांस करता हूँ। मेजॉरिटी ज्ञानी तू आत्मा होते हैं तो मजा भी आता है, नहीं तो बच्चियों पर कितना अत्याचार होते हैं। कल्प कल्प सहन करना पड़ता है। ज्ञान में आने से फिर भक्ति भी छूट जाती है। घर में समझो मंदिर है, स्त्री पुरुष दोनों भक्ति करते हैं। स्त्री को ज्ञान की चटक लग जाती है और भक्ति छोड़ देती तो कितना हंगामा हो जाएगा। विकार में भी ना जाए, शास्त्र भी ना पढ़े तो झगड़ा होगा ना। इसमें विघ्न बहुत पड़ते हैं और सत्संग में जाने के लिए रोकते नहीं हैं। यहाँ है पवित्रता की बात। पुरुष तो नहीं रह सकते तो जंगल में चले जाते हैं, स्त्रियां कहाँ जाएं। स्त्रियों के लिए वह समझते हैं
नरक का द्वार है। बाप कहते हैं यह तो स्वर्ग का द्वार है। तुम बच्चियां अभी स्वर्ग स्थापन करती हो, इनसे पहले नरक का द्वार थी। अभी स्वर्ग की स्थापना होती है। सतयुग है स्वर्ग का द्वार, कलयुग है नरक का द्वार। यह समझ की बात है। तुम बच्चे भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हो, भल पवित्र हो रहते हो। बाकी ज्ञान की धारणा नंबरवार होती है। तुम तो वहां से निकलकर यहाँ आकर बैठते हो, परंतु अब तो समझाया जाता है गृहस्थ व्यवहार में रहना है। उन्हों को तकलीफ होती है। यहाँ रहने वालों के लिए तो कोई तकलीफ नहीं है। तो बाप समझाते हैं कमल फूल समान गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहो, सो भी इस अंतिम जन्म की बात है। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए अपने को आत्मा समझो। आत्मा ही सुनती है, आत्मा ही यह बनी है, आत्मा ही जन्म जन्मांतर भिन्न भिन्न ड्रेस पहनती आई है। अब हम आत्माओं को वापस जाना है, बाप से योग लगाना है। मूल बात है यह। बाप कहते हैं मैं आत्माओं से बात करता हूँ। आत्मा भ्रुकुटी के बीच रहती है, इन ऑर्गन्स द्वारा सुनती है। आत्मा इनमें नहीं होती तो शरीर मुर्दा बन जाता। बाप कितना वंडरफुल ज्ञान आकर देते हैं। परमात्मा बिगर तो ये बातें कोई समझा ना सके। सन्यासी आदि कोई आत्मा को थोड़े ही देखते हैं, वह तो आत्मा को परमात्मा समझते हैं। दूसरा फिर कहते आत्मा में लेप झेप नहीं लगता है, शरीर को धोने गंगा में जाते हैं। अब यह नहीं समझते आत्मा ही पतित बनती है, आत्मा ही सब कुछ करती है। बाप समझाते रहते हैं ये मत समझो हम फलाना हूँ, ये फलाना है, नहीं, सब आत्माएं हैं। जाति पाति का कोई भेद नहीं रहना चाहिए। अपने को आत्मा समझो। गवर्नमेंट कोई धर्म को नहीं मानती, यह सब धर्म तो देह के हैं, परंतु सब आत्माओं का बाप तो एक ही है। देखना भी आत्मा को है। सभी आत्माओं का स्वधर्म शांत है। अच्छा मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, जो बात काम की नहीं है उसे एक कान से सुन दूसरे से निकाल देना है। हियर नो इविल। बाप जो शिक्षाएं देते हैं उसे धारण करना है। दूसरा, कोई भी हद की तमन्नाएं नहीं रखनी है। आँखों की बड़ी संभाल रखनी है, क्रिमिनल दृष्टि ना जाए। कोई भी कर्म इंद्रिय चलायमान ना हो, खुशी से भरपूर रहना है। आज का वरदान, अटेंशन रूपी घृत द्वारा आत्मिक स्वरूप के सितारे की चमक को बढ़ाने वाले आकर्षण मूर्त भव। विस्तार, जब बाप द्वारा नॉलेज द्वारा आत्मिक स्वरूप का सितारा चमक गया तो बुझ नहीं सकता।
लेकिन चमक की परसेंटेज कम और ज्यादा हो सकती है। यह सितारा सदा चमकता हुआ सबको आकर्षित तब करेगा जब रोज अमृत वेले अटेंशन रूपी घृत डालते रहेंगे। जैसे दीपक में घृत डालते हैं तो वह एक रस जलता है। जैसे संपूर्ण अटेंशन देना अर्थात बाप के सर्वगुण व शक्तियों को स्वयं में धारण करना, इसी अटेंशन से आकर्षण मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन: बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा साधना के बीज को प्रत्यक्ष करो। आज की मुरली का स्वमान: पहला, मैं रूहानी स्टूडेंट हूँ। मैं रूहानी स्टूडेंट हूँ। दूसरा स्वमान: मैं निश्चय बुद्धि विजयंती आत्मा हूँ। मैं निश्चय बुद्धि विजयंती आत्मा हूँ। तीसरा स्वमान: मैं आत्मा उड़ने वाली परी हूँ। मैं आत्मा उड़ने वाली परी हूँ। चौथा स्वमान: मैं आत्मा हीरो हीरोइन का पार्ट बजा रही हूँ। मैं आत्मा हीरो हीरोइन का पार्ट बजा रही हूँ। पांचवा स्वमान: मैं होलीएस्ट ऑफ होली बाप की संतान हूँ। मैं होलीएस्ट ऑफ होली बाप की संतान हूँ। छठा स्वमान: मैं देही अभिमानी आत्मा हूँ। मैं देही अभिमानी आत्मा हूँ। सातवां स्वमान: मैं बेहद की वैराग्य वृत्ति को धारण करने वाली आत्मा हूँ। मैं बेहद की वैराग्य वृत्ति को धारण करने वाली आत्मा हूँ। ओम शांति। महकती है मधुबन की फूल और कलियां, चहकती है खुशियों से मन की ये गलियां। वही बागवान वही माली हमारा, हर एक गुलशन महका रहा।